नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के मतदान में अब चंद दिन ही बाकी बचे हैं और ऐसे में अब तेजी से चुनाव प्रचार भी आगे चल रहा है। तमाम जो बड़ी पार्टियों के स्टार प्रचारक है वो चुनाव मैदान में कूद चुके हैं और एक के बाद एक कोशिश यही है कि किसी तरह से हरियाणा की जनता, हरियाणा के वोटर के दिलों में उतरा जा सके, अपनी बात उन तक पहुंचाई जा सके। लेकिन इसमें कितने कामयाब होंगे, कौन कामयाब नहीं होगा, ये तो खैर 5 तारीख को हरियाणा की जनता तय कर देगी और 8 तारीख को नतीजे सबके सामने होंगे। लेकिन इस सब के बीच अगर बात करें हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव में अगर सीधे सीधे कहीं मुकाबला दिख रहा है तो वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिख रहा है। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी इसी जद्दोजहद में है कि किसी तरह से वो अपने नंबर को बेहतर कर सके, यानी कि 90 विधानसभा सीटों में से ज्यादा सीटें जीतकर अपने अस्तित्व को बचा ले और अपने आप को मजबूत करने का काम करें। लेकिन इस सब के बीच ये बाकी के तमाम पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदा भी पहुंचाती हुई दिख रही है और इसके पीछे की वजह यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का जो असर बीजेपी पर होना चाहिए और जो वोट पूरी तरह से शिफ्ट होना चाहिए कांग्रेस की तरफ, उसे ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी काट सकती है और जिसका जिक्र लगातार किया भी जा रहा है कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं वोट कटवा की स्थिति में आकर खड़ी हो गई है। खैर, इस सब के बीच हम लगातार अलग अलग विधानसभा के समीकरण, जातिगत वहां पर किस तरह के हालात हैं और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीदवार सबसे आगे चल रहा है, किसकी स्ट्रेंथ अच्छी है और कौन जो है वो वीक पड़ रहा है, ये तमाम विश्लेषण भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और आज हम बात करेंगे मेवात यानी कि नूह जिले की नूह विधानसभा की। तो आज का सवाल यह है कि कौन जीतेगा नूह विधानसभा। इस विधानसभा से कौन कैंडिडेट है जो जीत कर आगे आएगा, कौन इस विधानसभा से अपने आप को जिताकर विधायक बनेगा, यहां की जनता किसे अपना नुमाइंदा चुनेगी, आज इसी पर बातचीत करेंगे। और यहां पर 3 ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं फाइट में नजर आ रहे हैं। अब ये लोग कितने आगे हैं, कितने पीछे हैं, ये तो यहां की जनता तय करेगी। लेकिन फिलहाल के हालात और फिलहाल की इनका जो अनुभव है वो इन्हें कहां ले जाकर खड़ा कर देता है और इसके अलावा धर्म के आधार पर भी कहीं ना कहीं यहां नूह में वोटर बटा हुआ है, वो किस तरफ जाएगा, इस पर भी सभी की नजरें हैं। तो आज हम नूह विधानसभा का पोस्टमार्टम करेंगे और यहां पर समझेंगे कि कौन सा उम्मीदवार सबसे आगे है, कौन सा उम्मीदवार इस विधानसभा को जीतने में कामयाब हो सकता है। तो 3 नाम यहां से, आफ्ताब अहमद जो कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है, संजय सिंह जो कि बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार है और इसके बाद है ताहिर हुसैन। ताहिर हुसैन INLD यानी इनेलो के उम्मीदवार है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार भी यहां चुनाव मैदान में खड़े हुए। लेकिन मुख्य तौर पर कहीं ना कहीं जो फाइट नजर आ रही है वो इन 3 चेहरों, इन 3 उम्मीदवारों के बीच में नजर आ रही है। और ऐसे में इन तीनों में से कौन इस बार बाजी मारने में कामयाब रहेगा, तो एक एक कर इनकी स्ट्रेंथ और इनकी वीकनेस पे भी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आफ्ताब अहमद की। आफ्ताब अहमद अभी तक 3 चुनाव यानी कि 2024 के इस विधानसभा चुनाव से पहले 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये जो 3 बार विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़े थे वो था 2009 में 33,925 वोट हासिल कर वो यहां से विधायक बने थे 2009 में और हुड्डा सरकार में मंत्री भी रहे थे। इसके बाद 2014 का विधानसभा चुनाव इन्होंने लड़ा जिसमें 31,425 वोट मिले, लेकिन इनेलो के जाकिर हुसैन से हार गए। जाकिर हुसैन, ताहिर हुसैन जो कि INLD के अब उम्मीदवार है, उनके पिता है, तो जाकिर हुसैन से वो ये 2014 का मुकाबला हार गए थे। और 2019 में के विधानसभा चुनाव में 52,311 वोट हासिल की और 4,038 वोट से जीतने में कामयाब रहे थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने जाकिर हुसैन को हराया था और अब एक बार फिर से 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट से खड़े हुए और जीत के प्रबल दावेदारों में से एक है। जैसा पहले आपको बताया था कि कांग्रेस सरकार में आफ्ताब अहमद मंत्री भी रह चुके हैं और इनका अच्छा खासा प्रभाव नूह विधानसभा पर है। इसके बाद बात करते हैं संजय सिंह की।
संजय सिंह आपको पता ही है कि सोहना से विधायक हैं, लेकिन सोहना से बीजेपी ने इन्हें टिकट नहीं दिया और तेजपाल तंवर को वहां से अपना उम्मीदवार एक बार फिर से बनाया, जिसको लेकर राजपूत समाज और इन्होंने भी अपनी नाराजगी जताई थी। और उसके बाद संजय सिंह को बीजेपी ने सोहना नहीं नूह से ही विधानसभा चुनाव में उतारा है। तो आपको एक और बात बता दें कि संजय सिंह भी जो है 2024 के इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वो कब कब लड़े और कौन सी विधानसभा थी ये आपको बता देते हैं। तो ये 3 बार जो चुनाव लड़े, इसमें 2 बार वो इसी यानी कि नूह विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों बार ही वो नूह विधानसभा से यानी 2009 और 2014 में हार गए थे और तब भी उन्हें बीजेपी ने ही अपना उम्मीदवार बनाकर चुनाव के मैदान में उतारा था। लेकिन 2019 में इनकी सीट को बदल दिया गया और सीट बदलते ही इनकी किस्मत भी बदल गई, यानी कि 2 बार लगातार 2009 और 2014 में हारने के बाद 2019 में ये सोहना से विधायक बने। और अभी जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, नया मंत्रिमंडल नायब सैनी सरकार का बना, तो उसमें ये मंत्री भी बनाए गए। यानी कि आफताब अहमद और संजय सिंह दोनों के पास 3 बार चुनाव लड़ने का अनुभव है। इसके अलावा दोनों ही मंत्री भी रह चुके हैं अलग अलग सरकारों में। और आपको बताएं, सोहना से जो इन्होंने जीत हासिल की थी उसमें 59,117 वोट हासिल किए थे संजय सिंह ने। अब लेकिन एक बार फिर से संजय सिंह वापस सोहना से नूह में है, तो क्या जो किस्मत बदली थी सोहना आकर, वो वापस उसी स्थिति में आ जाएगी जैसी कि 2009 और 2014 में थी। ये तो खैर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा और चुनाव के नतीजे आएंगे तब साफ हो जाएगा कि क्या किस्मत जो बदली थी वो बदली ही रहेगी या वापस फिर से वैसी होगी। ताहिर हुसैन की बात कर लेते हैं। ताहिर हुसैन आईएनएलडी के उम्मीदवार है और 2024 के विधानसभा चुनाव से अपने चुनावी कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा पहले हमने आपको बताया कि ताहिर हुसैन जाकिर हुसैन के बेटे हैं, जो कि पूर्व में विधायक रह चुके हैं और बीजेपी का हिस्सा है। चर्चा यह है कि अभी तक जाकिर हुसैन ताहिर हुसैन यानी अपने बेटे के समर्थन में या उनकी जनसभाओं से अपने आप को दूर रखे हुए, एक दूरी बनाए हुए है, क्योंकि वो अभी भी बीजेपी का हिस्सा है और ताहिर हुसैन इनेलो की टिकट से चुनाव के मैदान में है। तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों ही अनुभवी चेहरों के सामने। ये जो चेहरा है नया है, युवा है, तो क्या नूह विधानसभा इस बार युवा चेहरे की तरफ भी जा सकती है। और आपको बता दें कि पिछले अगर कुछ चुनाव की बात करें तो इनेलो और कांग्रेस के बीच ही यहां पर फाइट रही है पार्टी के हिसाब से, और कांग्रेस या इनेलो के ही उम्मीदवार पिछले कुछ चुनाव से जीतते या हारते हुए यहां पर आ रहे हैं। तो बीजेपी कहीं भी इस विधानसभा से इससे पहले कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। तो क्या संजय सिंह इस बार कोई बड़ा चमत्कार कर बीजेपी का कमल मेवात यानी कि नूह जिले में खिलाने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है, क्योंकि नूह जिले की तीनों ही सीट से बीजेपी आज तक जीती नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं कुल वोट नूह विधानसभा में कितनी है, तो आपको बता दें 2,03,01 के करीब वोट नूह विधानसभा में है और इन्हीं वोटों में से इन तीनों को अपने लिए इतना बड़ा नंबर लेना होगा जिससे कि ये जीत की तरफ बढ़ सके, जीत हासिल कर सके। यानी कि 2,03,01 वोट है और इनको अगर हम बाकी विधानसभाओं में जातियों के हिसाब से चीजें बदली या बनी हुई नजर आती है, लेकिन यहां पर अगर बात करें, हम हिंदू मुस्लिम कर नहीं रहे, लेकिन जो यथास्थिति है वो यहां पर समझनी होगी कि नूह जिले में जातियों के लिहाज से नहीं, धर्म के लिहाज से वोटर बटे हुए हैं और 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, एक मुस्लिम यानी कि मेव और दूसरा हिंदू। और हिंदू और मुस्लिम के बीच ही कहीं ना कहीं ये वोट जो है या वोटर जो है अपने प्रतिनिधि की तरफ जाता भी है। तो मुस्लिम वोटर्स की बात करें 2,03,01 में से 1,19,924 के करीब मुस्लिम वोट यहां पर है, यानी कि एक बड़ा नंबर जो है वो मुस्लिम वोटर्स का नूह विधानसभा में। इसके बाद हिंदू वोटर्स की बात करें तो ये नंबर कम नहीं है, 80,317 हिंदू वोटर्स हैं, यानी कि करीब करीब 40,000 का अंतर जरूर है। लेकिन संजय सिंह अगर इस पूरे के पूरे नंबर को अपनी तरफ शिफ्ट करने में कामयाब हो जाए और 1,19,924 जो ये मुस्लिम यानी मेव वोट है, ये आफताब अहमद, ताहिर हुसैन, इसके अलावा आम आदमी पार्टी या दूसरे जो मुस्लिम उम्मीदवार है उनमें अगर बट जाती है तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए पहली बार संजय सिंह नूह विधानसभा में कमल खिला सकते हैं। लेकिन इस बात की कितनी संभावना है, इस पर सवाल जरूर है। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है नूह विधानसभा की,
यह स्थिति है। आपको क्या लगता है 2024 के विधानसभा चुनाव में नूह से कौन बाजी मारने में कामयाब होगा? आफताब अहमद, संजय सिंह या फिर ताहिर हुसैन? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।